नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे क्यों नीतीश कुमार ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। बताएंगे आपको कैसे पीएम मोदी के मुरीद हुए कनाडाई पीएम। दिखाएंगे आपको क्या है दिल्ली में डीडीए का बड़ा कदम। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्या है खामनेई के बेटे का जंग पर बड़ा बयान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल कर रही लागू। नीतीश के ऐलान पर भड़के तेजस्वी यादव। उतार चढ़ाव वाले दौर में दुनिया कॉम्प्रोमाइज, पीएम की चुप्पी नहीं, मजबूत हाथ की जरूरत, बोले राहुल गांधी। इंग्लैंड से वापस आएगी 500 साल पुरानी खास मूर्ति, तमिलनाडु के मंदिर में होगी स्थापित। नीतीश कुमार ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर पिछले 24 घंटों से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि वे सीएम पद छोड़कर राज्यसभा जाएंगे। इन सभी अटकलों पर अब खुद नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अब राज्यसभा जा रहे हैं। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी के मुरीद हुए कनाडाई पीएम कार्नी ने पीएम मोदी की बड़ी राजनीतिक पहुंच और देश भर में विशाल जनता से जुड़ने की काबिलियत पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री का शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है और वे राजनीतिक अभियान के दौरान लगातार बड़ी रैलियों को संबोधित करते हैं। मुस्लिम बच्ची से बुलवाया जय श्री राम। रुद्रपुर के अटरिया मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा ने नमाजी की पिटाई के आरोप में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें 6 मार्च तक जेल भेजा गया है। उन पर नाबालिग से जय श्री राम बुलवाने और पूर्व पत्नी को धमकाने का भी आरोप लगा है। पुलिस सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए मामले की जांच कर रही है। नीतीश के ऐलान पर भड़के तेजस्वी यादव। बिहार में नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी छोड़ने के ऐलान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर तेजस्वी यादव भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉड्यूल लागू कर रही है। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें पहले से ही कहा था कि नीतीश अब सीएम नहीं रहेंगे। भाजपा रबर स्टैंप वाला सीएम बनाती है। जो हो रहा है वो हमें पहले से ही पता था। हम वहां रहते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। दिल्ली के रिठाला में 50 झुग्गियां जलकर राख। दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने की वजह से कुल 3 लोग जिंदा जल गए। दमकल विभाग के मुताबिक होली के दिन सदर बाजार इलाके में बिल्डिंग में आग लग गई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं गुरुवार की सुबह रिठाला इलाके में झुग्गियों में लगी आग में एक लड़की की जिंदा जलकर मौत हो गई। दमकल विभाग ने लड़की के शव को बाहर निकाल लिया है। सीएम रेड्डी ने की आईपीएस की संख्या बढ़ाने की मांग। कांग्रेस शासित तेलंगाना अपने यहां आईपीएस के अफसरों की कमी का सामना कर रहा है। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने कल रात दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के दौरान राज्य की बढ़ती प्रशासनिक और सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की अपील की है। दिल्ली में डीडीए का बड़ा कदम। डीडीए अपने सबसे पुराने स्टाफ क्वार्टर्स को आधुनिक सुविधाओं के साथ दोबारा विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया और ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित इन क्वार्टर्स के रिडेवलपमेंट का जिम्मा सरकारी कंपनी एनबीसीसी को दिया गया है। सीएम उमर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद वेस्ट एशिया में बने हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने SKICC में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। आपको बता दें कि इस बैठक में धार्मिक नेता, सिविल सोसाइटी सदस्य, व्यापार संस्थाओं के प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली में और भी सशक्त बनेंगी महिलाएं। दिल्ली में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सोमवार का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में महिलाओं और बेटियों के विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। राज्यसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे का बड़ा दांव। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से राज्यसभा चुनाव को लेकर एक सरप्राइज फैसला सामने आया है। एकनाथ शिंदे 2 उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। पहला नाम ज्योति वाघमारे का है, जो सोलापुर की रहने वाली है और पार्टी की प्रवक्ता भी है, और दूसरा नाम रोहित तिलक का है, जो पुणे से है और पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। वहीं रोहित तिलक लोकमान्य तिलक के परपोते भी हैं।
जंग के बीच दुबई में फंसी लारा दत्ता। इजरायल और अमेरिका से जंग के दौरान ईरान ने दुबई पर भी हमला किया है। दुबई में कई फिल्मी सितारे भी रहते हैं। अब लारा दत्ता ने वहां के हालात की जानकारी दी है। उन्होंने उस दिन को याद किया जब दुबई में आसमान में मिसाइलें तैर रही थी। लारा कहती हैं कि हम इस जंग की शुरुआत से ही दुबई में हैं। पिछले करीब 3 सालों से यूएई और दुबई मेरे लिए घर जैसा रहा है। मैंने काफी वक्त यहाँ बिताया है। अमिताभ बच्चन ने दिया फैंस को सरप्राइज। देश के सबसे लोकप्रिय क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का 18वां सीजन टीवी पर दस्तक देने के लिए पूरी तैयारी में है। सोनी टीवी के इस शो का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर आ चुका है। इसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने पुराने अंदाज में शो की वापसी का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा। अमेरिका, इजरायल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच पाकिस्तान नागरिक ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उसका कहना है कि उसे ईरानी खुफिया एजेंट्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जो बाइडेन और साथ ही यूएन में यूएस एम्बेसडर निक्की हेली की हत्या करने की सुपारी दी गई थी। पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट ने बुधवार को कोर्टरूम में खुद को निर्दोष साबित करते हुए दावे किए। खामनेई के बेटे का जंग पर बड़ा बयान। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। ईरान की शक्तिशाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मोज्तबा के नाम को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद मोज्तबा खामनेई ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नाम पर ईरान के बहादुर लोगों को सलाम है जो कठिन समय में भी मजबूत है। ईरान की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कतर एयरवेज चलाएगी राहत उड़ानें। दुबई में 5 दिनों से फंसे यात्री अपने घर लौट रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट ने सोमवार शाम से सीमित संख्या में उड़ानें फिर से शुरू कर दी है, जिसमें पहले से बुकिंग कराने वालों को प्राथमिकता दी गई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़ाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।